अब वो x माइनस वन कैसे आया, कल तो अपन ने पूरी क्लास इसके ऊपर लगा दी है। सर वो जो ब्रैकेट में -2 आया वो कैसे आया? ये होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये होता है x का कोएफिशिएंट और ये होती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है। यस सर। हाँ। तो इसका मतलब तुम लोग, जैसे तनिष्क हो गया, मेरे ख्याल से तुमने क्लास नोट्स नहीं रिवाइज किए, ऐसा लग रहा है मुझे तो, क्योंकि x माइनस वन फैक्टर कैसे आया, ये मतलब तुमने ना तो, अगर मतलब किसी वजह से छूट गया होगा लेक्चर तो रिकॉर्डेड भी नहीं देखा है, एंड अगर क्लास लेक्चर किया भी है तो अच्छे से सुना नहीं है, उसके बाद उसको रिवाइज भी नहीं किया है, ये दिखता है ये। क्यों आया x माइनस वन यहाँ पे फैक्टर, बाकी लोग बताओ। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट का एडिशन जीरो 0 आ रहा है, कोएफिशिएंट का सम। कोएफिशिएंट का सम 0 है तो उसका एक फैक्टर x माइनस वन रहता है। ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फैक्टराइजेशन हो गया, आइडेंटिटी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस देख लिए। अब आगे आ जाते हैं इंटरवल के ऊपर। तो डाल दो हेडिंग इंटरवल्स। सर ये फैक्टराइजेशन आएगा ना टेस्ट में? हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी रहते हैं उसके ऊपर। कल एक हमने क्यूबिक वाला एक क्वेश्चन देखा था ना, लास्ट में डीपीपी का डिस्कस किया था। यस सर। तो उस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें हमें फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ती है, और आगे वो कुछ ना कुछ गिवन रहता है क्वेश्चन में। जैसे वो कल वाला प्राइम नंबर था, तो x की वैल्यू बतानी थी, तो पहले फैक्टराइज करना जरूरी था, क्यूबिक इक्वेशन था वो। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है क्लोज इंटरवल्स। तो लिखो इसमें अब, if we want the, लिखो, if we want the values of x, if we want the values of x which lies between, which lies between which lies between a and b, where a is less than b, ब्रैकेट में लिख लेना, which lies between a and b, and we also want a and b. ध्यान से सुनना, if we want the values between a and b where a is less than b and we also want a and b, then तो ये देख लो अब इसके रिप्रेजेंटेशन, 3-4 रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। एक तो सेट बिल्डर वाला, एक नंबर लाइन वाला देखेंगे, और एक इंटर वाला रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, ए एंड बी की बीच की वैल्यू चाहिए, जहां पे ए एंड बी भी वहां पे आने चाहिए। तो ये देख लो, सेट बिल्डर वाला रिप्रेजेंटेशन इसका क्या रहेगा, एक्स सच दैट एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी होना चाहिए क्या, बताओ। यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ए एंड बी के बीच की वैल्यूज तो आएगी, साथ ही साथ ए एंड बी भी आ जाएगा। ये क्लोज ये लगा हुआ यहाँ पे, इक्विलिटी लगी हुई इसकी वजह से। तो ये है इसका सेट बिल्डर फॉर्म। अब उसके बाद इसका देखते हैं हम नंबर सिस्टम वाला फॉर्म, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर सिस्टम के इसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। तो छोटा ए है ना, तो ए आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और बी आएगा राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे ए एंड बी को इंक्लूड करना है क्या,
बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ए एंड बी को Yes, इंक्लूड करना Yes, है sir. तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ जाते हैं डार्क डॉट्स, है ना। तो ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि ये ए एंड बी इंक्लूडेड है। नंबर लाइन के ऊपर ये डार्क डॉट अगर हम दे रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि ए एंड बी आर इंक्लूडेड है। और हमें क्या चाहिए, ए एंड बी के बीच की वैल्यूज भी चाहिए, तो एक तरीके से ये वाला इंटरवल चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। ये डार्क डॉट मतलब ए एंड बी भी इंक्लूडेड है और ये वाला रीजन चाहिए, तो इसका मतलब ए एंड बी के बीच की वैल्यूज भी आ रही है, ठीक है। और अगर इंटरवल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू, किसके भी बिलोंग करना चाहिए, वो है x a टू b के बीच में, एंड उसमें a एंड b इंक्लूड होने चाहिए। तो a एंड b अगर इंक्लूड होने चाहिए तो वहां पे देते हैं ये स्क्वेयर ब्रैकेट, स्क्वेयर ब्रैकेट देते हैं। और इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्लोज a टू क्लोज b, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलेंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को मैथमेटिकली। तो इसका मीनिंग क्या रहता है क्लोज ब्रैकेट का, कि यहाँ पे ए इंक्लूडेड है, बी के ऊपर क्लोज है, इसका मतलब बी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ उनके बीच की वैल्यूज भी आ रही है, ठीक है। तो तीनों रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ये सेट बिल्डर वाला कैसी वैल्यू चाहिए हमें, ए एंड बी के बीच की वैल्यू जहां पे ए एंड बी भी इंक्लूडेड होने चाहिए। तो देख लो x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, लेस देन और इक्वल टू बी, तो ए एंड बी के बीच की वैल्यूज भी आ रही है और इस इक्विलिटी की वजह से ए एंड बी भी आ रहे हैं। नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है तो पहले कौन छोटा कौन बड़ा वो तो गिवन है कि ए छोटा है बी बड़ा है, तो नंबर लाइन के ऊपर इस तरीके से आएगी उनकी पोजीशन। अब ए एंड बी इंक्लूडेड है तो इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डार्क डॉट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर लाइन के ऊपर डार्क डॉट मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड है, एंड उसके बाद हमें उनके बीच की वैल्यूज भी चाहिए, मतलब ये रीजन। तो ये हो गया नंबर लाइन वाला इनका रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद इंटरवल ये रहा, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए टू बी, और कैसा है जहां पे इसके ऊपर कैसा ब्रैकेट आएगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि ए इंक्लूडेड है तो क्लोज ब्रैकेट बी। तो ये हो जाता है क्लोज इंटरवल। तो ध्यान रखना आप आइंदा से क्लोज ब्रैकेट कहीं पे आ रहा है मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसमें वो वाला पॉइंट इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। और ये एक तरीके से एक सेट ही है, ये इंटरवल मतलब एक सेट ही है, लेकिन कैसा सेट है बताओ ये, फाइनाइट या इनफाइनाइट, फाइनाइट। बड़ा सोच समझ के बताओ। Finite. ए एंड बी के बीच में कितनी वैल्यूज आएगी, इनफाइनाइट वैल्यूज आएगी। कोई भी दो रियल नंबर लोगे ना तुम, उसके बीच में इनफाइनाइट रियल वैल्यूज होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, क्लियर है। सर अगर हमें ए और बी इंक्लूड ना हो तो फिर उसके बीच में क्या, मुझे बस हमें सुनाई दिया, उसके बाद क्या बोला तुमने। सर वो बोला कि अगर हमें ए और बी को इंक्लूड नहीं करना हो तो आगे देखने वाले हैं ना, पहले ये क्लियर है क्या बताओ। हाँ सर। चलो ठीक है, तो ध्यान रखना ये तीन रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसके, एक तो ये सेट बिल्डर फॉर्म वाला, नंबर लाइन वाला, या इंटरवल वाला, ठीक है। फिर सेकेंड अब आ रहे हैं हम ओपन इंटरवल। तो देखो इसमें, इफ वी वांट द वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी, if we want the values between a and b, वही है सेम यहाँ पे a less than b, if we want the values between a and b where a and b are not included, where a and b are not included,
if we want the values between a and b where a and b are not included, तो देख लो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसका सेट बिल्डर फॉर्म, तो x कैसा आएगा, ग्रेटर देन a लेस देन b, लेस देन ठीक है। यहाँ पे इक्विलिटी आएगी क्या, नहीं सर, नहीं आएगी, क्योंकि हमें a एंड b नहीं चाहिए अभी, हमें बस उसके बीच की वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से भी तुम इसको लिख सकते हो, या करली ब्रैकेट में x सच दैट, वो भी लिख सकते हो, या ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर लाइन, फिर से बोलो ना। क्या डेफिनेशन फिर से बोलो। डेफिनेशन, तो लिखो if we want the values between a and b where a and b are not included, where a and b are not included, तो ये है उसका सेट बिल्डर फॉर्म वाला रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन वाला देख लो, a यहाँ पे आएगा, b यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब a एंड b को इंक्लूड करना है क्या, नो। तो नंबर लाइन के ऊपर वो आ जाएगा, हॉलो सर्कल से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, हॉलो सर्कल की यहाँ पे a इंक्लूडेड नहीं है, एंड b के ऊपर भी सेम यही आ जाएगा कि b इंक्लूडेड नहीं है। और हमें वैल्यूज किसके बीच की चाहिए, a एंड b के बीच वाली वैल्यूज चाहिए। तो ये हो गया नंबर लाइन वाला उसका रिप्रेजेंटेशन। एंड थर्ड आ जाएगा इंटरवल वाला, तो ये रहेगा x बिलोंग्स टू a टू b, तो जाना है, लेकिन a एंड b को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा सर्कुलर ब्रैकेट, और इसी को हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट a टू ओपन ब्रैकेट b। क्लियर है। तो जहां पे ये सर्कुलर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया है। स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब उसको इंक्लूड किया गया है। और स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम, क्लोज इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट, है ना। एंड सर्कुलर को ओपन। क्लियर है ये वाला अब। यस सर। यस सर। कोई डाउट किसी को इसमें, रिप्रेजेंटेशन में। नो सर। तो कभी कभी ऑप्शन इस फॉर्म में रह सकते हैं, इस फॉर्म में तो नहीं रहते हैं, नंबर लाइन वाले फॉर्म में रहेंगे, तो या तो इस फॉर्म में रहेंगे ऑप्शन, या इस फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में या तो इंटरवल वाले फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। देखो थर्ड, इनफाइनाइट इंटरवल। सर हाँ, सर हम ओपन और क्लोज्ड इंटरवल को मतलब कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं ना? ले सकते हैं। मान लो ये लिखा है मैंने, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, तुम ही बताओ अब। सर मतलब A को include A करना involved है, होगा B और not B included टाइप। क्लोज है और एक ए ओपन। included है, कोई, लेकिन B included नहीं। हाँ ये आदित्य बताओ, चलो। A included and B not included. और कैसी वैल्यू चाहिए, A होना चाहिए और B नहीं होना चाहिए। और उसके बीच की वैल्यूज भी चाहिए ना। हाँ। Yes sir. हाँ ऐसे, ठीक है। ए एंड बी के बीच की वैल्यूज चाहिए, जहां पे ए इंक्लूडेड होना चाहिए और बी इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। और इसको नंबर लाइन से अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ये ए ये बी, ये ए को इंक्लूड करना है तो यहाँ पे डार्क डॉट, बी को नहीं करना है तो यहाँ पे हॉलो। सर्कल। हेलो। क्या हो गया, प्रीवियस पेज नहीं लिखा था क्या आयुष?
नहीं सर, मैं प्रॉब्लम की वजह से अभी ज्वाइन हुआ, मैं स्क्रीन में लिख लूँगा सर। तुम फिर ऐसे ये देखना, अभी बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ ये चीज। मान लो किसी को दिक्कत हो रही नेटवर्क इशू की वजह से, वो कुछ छूट जाता है, तो उसको तुम रिकॉर्डेड में देख के कवर कर लेना। 5 मिनट का ही छूटा है, यस सर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। अब उन बच्चों ने तो लिख लिया है, वो तुम्हारे अकेले के लिए थोड़ी रुक सकते हैं। तो सर मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया था। वो फिर थोड़ा सा तुम्हें अपने तरफ से वो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत। यस रिकॉर्डेड तो मैं डाल ही देता हूँ, यस तो सर। उसमें जो छोटा सा पार्ट अगर छूट गया तो उसको रिकॉर्डेड से कवर कर लेना, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो आगे है इनफाइनाइट इंटरवल। तो इसमें पहला है, इफ वी वांट द वैल्यूज, if we want वैल्यूज, और वैल्यूज मतलब किसकी, वेरिएबल की वैल्यूज ही है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स, ये एक्स की वैल्यूज ही लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, ए एंड बी के बीच में, जहाँ पे ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। सेम यहाँ पे इफ वी वांट द वैल्यूज, तो ये वेरिएबल की वैल्यूज है। ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन ए वेयर ए इज इंक्लूडेड, ठीक है, वेयर ए इज इंक्लूडेड। तो ये देख लो नंबर, सबसे पहले तो सेट बिल्डर वाला कैसा आएगा इसका रिप्रेजेंटेशन, एक्स कैसा चाहिए हमें, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी? यस हाँ सर। सर थोड़ी सी ब्रेक हो रही है थोड़ी सर। अटक अटक के आ रही है। नहीं आ रही है एक मिनट, एक मिनट। अब आ रही है आवाज? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो हम देख रहे थे इनफाइनाइट इंटरवल्स, जिसमें हमने पहला पॉइंट कौन सा देखा था कि इफ वी वांट द वैल्यूज ग्रेटर देन ए वेयर ए इज इंक्लूडेड, है ना। तो उसका सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म वाला, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए,